हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जो कि आज का जो पेपर हुआ है आईटीआई सेकेंड ईयर का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, उसका आंसर की। तो जितने भी छात्र आज की डेट में गए थे एग्जाम देने, सभी लोग अपना आंसर की मिला लीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। जैसे कि ए ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, बी ऑप्शन दिया गया था माइक्रोसॉफ्ट एसएस, सी ऑप्शन डेस्कटॉप और डी ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो साथियों, यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था कि विंडोज एक्सपी क्या है। जो विंडोज एक्सपी है वो एक तरह का क्या है। ए ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम है, बी ऑप्शन संग्रहण डिवाइस है, या सी ऑप्शन प्रोसेसर है, या डी ऑप्शन आउटपुट डिवाइस है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, विंडोज एक्सपी जो आता है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर ए मारे होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि विंडो की डेस्कटॉप पर विभिन्न अनुप्रयोगों व डॉक्यूमेंट को दर्शाया जाता है। ए ऑप्शन आइकन द्वारा, बी ऑप्शन पेंट द्वारा, सी ऑप्शन कंट्रोल पैनल द्वारा, या डी ऑप्शन टूल बार द्वारा। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर आइकन द्वारा। देखिए, जो डेस्कटॉप पर होता है, डेस्कटॉप किसी कहते हैं, जो मॉनिटर होता है साथियों, और उस पर जो चित्र दिखाई जाता है जहाँ पर, उसी को डेस्कटॉप बोलते हैं। और जो फोल्डर होते हैं उन्हीं को आइकन बोला जाता है। तो ये जो होते हैं डेस्कटॉप पर होते हैं, और उसी को यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ये आइकन द्वारा दर्शाया जाता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 में साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यह एक प्रोग्रामों का समूह है जो कंप्यूटर के समस्त संसाधनों व समस्त कार्यों को संचालित करता है। जिसमें ए ऑप्शन दिया था पर्सनल कंप्यूटर, बी ऑप्शन दिया था ऑपरेटिंग सिस्टम, सी ऑप्शन दिया था हार्डवेयर, और डी ऑप्शन दिया गया था सॉफ्टवेयर। तो साथियों, जिन छात्रों ने ऑप्शन नंबर बी मारा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, उनका करेक्ट आंसर हो जाता है। ये एक प्रोग्राम का समूह है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कंप्यूटर के समस्त जो संसाधन होते हैं, वो जो कार्य होते हैं उसको संचालित करता है। इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलता जाता है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। साथियों क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था कि निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या कार्य है। ए ऑप्शन प्रोग्राम मैनेजमेंट एवं मेमोरी मैनेजमेंट, बी ऑप्शन इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, सी ऑप्शन फाइल मैनेजमेंट व उपचार, या डी ऑप्शन दिया गया था उपयुक्त सभी। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ये जो सभी आते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है। ए ऑप्शन पहले कॉलम फिर रो का नाम, या बी ऑप्शन रो का नाम, सी ऑप्शन कॉलम का नाम, और डी ऑप्शन पहले से फिर कॉलम का नाम। तो साथियों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस होता है वो डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस को क्या करता है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, इसको हमेशा पहले कॉलम फिर रो के नाम से इसको यहाँ पर इंडिकेट करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था साथियों कि कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन डिक्शनरी कहा जाता है, या डायरेक्टरी कहा जाता है, या फाइल कहा जाता है, या इंडेक्स बोला जाता है। देखिए साथियों, यहाँ पर जो उसको बोला जाता है डायरेक्टरी बोला जाता है, और यहाँ पर जो डिक्शनरी दिया गया है, डिक्शनरी का अर्थ होता है शब्दकोश, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटरों में संचित फाइलों के समूह को इंडिकेट करते हुए पूछा गया है। तो यह आपका जो सही हो जाएगा डायरेक्टरी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी छात्र बी ऑप्शन मारे होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 8 पे,
जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा वर्ड संबंधित पद नहीं है। ए ऑप्शन स्लाइड शो, बी ऑप्शन एडिट, सी ऑप्शन कॉपी और डी ऑप्शन डिलीट। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन, जिसको हम स्लाइड शो के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। साथियों क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा गया था कि वर्ड डॉक्यूमेंट में किन किन शब्दों को रंगीन डिस्प्ले किया जा सकता है। वर्ड डॉक्यूमेंट में किन शब्दों को हम रंगीन डिस्प्ले कर सकते हैं। ए ऑप्शन केवल हेडर और फुटर वाला, या बी ऑप्शन दिया गया था कि केवल टाइटल बार को, सी ऑप्शन दिया था सभी शब्द को और डी ऑप्शन दिया गया था उपयुक्त कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि सभी शब्द को हम क्या कर सकते हैं, मतलब कि कंट्रोल ए करके और कलर से सेलेक्ट हम कर सकते हैं, मतलब सभी कलर को हम रंगीन कर सकते हैं, या आप कोई भी कलर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आइए साथियों अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्टेड टेक्सचर के सेटरिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है। ए ऑप्शन देखिए यहाँ पर सेलेक्टेड के लिए सेटरिंग के लिए यहाँ पर शॉर्टकट की पूछा जा रहा है, मतलब कि सभी चीज़ सेलेक्ट करने के लिए। तो देखिए सभी चीज़ सेलेक्ट करने के लिए तो हम कंट्रोल ए का यहाँ पर प्रयोग करते हैं, लेकिन सेटिंग की यहाँ पर बात किया जा रहा है उसके लिए हम कंट्रोल ई का प्रयोग करते हैं शॉर्टकट की का। तो ये आपका सही हो जाता है, और ये किस में करते हैं, वर्ड में, ध्यान रखिएगा MS वर्ड में। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया था कि वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों से किन प्रकार की फाइल बनाई जा सकती है। ए ऑप्शन वर्कशीट फाइल, बी ऑप्शन दिया था डॉक्यूमेंट फाइल, सी ऑप्शन दिया था स्टोरेज फाइल और डी ऑप्शन दिया गया था डाटा बेस फाइल। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको डॉक्यूमेंट फाइल के नाम से जानते हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया था स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहते हैं। ए ऑप्शन सेल बोलते हैं, या बी ऑप्शन कॉलम बोलते हैं, या सी ऑप्शन बॉक्स बोलते हैं, या डी ऑप्शन दिया था कि रो बोलते हैं। तो साथियों उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, तो साथियों उसको बोलते हैं सेल, और यहाँ पर दिया गया था ऑप्शन नंबर ए। तो जितने भी छात्र ए ऑप्शन मारे होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, जिसमें पूछा गया था कि स्प्रेडशीट संबंधित पद निम्नलिखित में से कौन से हैं, जैसे कि सेल, फॉर्मूला या कैरेक्टर या उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका सही होता है डी ऑप्शन, क्योंकि ये जो आपके आते हैं सभी स्प्रेडशीट संबंधित ये पद हैं। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। ये कंप्यूटर का शब्द है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें पूछा गया था साथियों कि टेक्स्ट में अपनी पोजीशन कौन दिखाता है, पॉइंटेड दिखाता है, या एरो दिखाता है, या बिंकर दिखाता है, या यहाँ पर कर्सर दिखाता है। तो जिस चीज़ को इंडिकेट किया जाता है जिसपे, वो आपका कर्सर होता है। जैसे कि ये आपका इस तरह होता है और इसके आगे जब आप शब्द लिखते हैं तो ये आपका आगे बढ़ता जाता है, तो उसी चीज़ को यहाँ पर पूछा जा रहा है, उसकी पोजिशन को। तो ये आपका कर्सर दिखाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, जिसमें पूछा गया है साथियों कि ओपन शेप तथा प्रिंट बटन खाली स्थान पर स्थित है, स्टैंडर्ड टूल बार पर, या स्टैंडर्ड्स बार पर, या टाइटल बार पर, या टूल बार पर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि स्टैंडर्ड टूल बार पर ये उपस्थित है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया था कि कौन सा मॉडल सर्किट बोर्ड की तरह है जो कंप्यूटर को साथ जोड़ता है। ए ऑप्शन बाहरी मॉडेम, या बी ऑप्शन दिया था वायर्ड मॉडेम, या सी ऑप्शन दिया था वायरलेस मॉडेम, या यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया था अंदरूनी मॉडेम। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि अंदरूनी मॉडेम के नाम से जानते हैं। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया था कि एक ही कमरे में दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को परस्पर रूप में कहा जाता है। ए ऑप्शन
LAN बोला जाता है, या बी ऑप्शन WAN बोला जाता है, या सी ऑप्शन MAN बोला जाता है, या सी ऑप्शन CAN बोला जाता है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को हम बोलते हैं LAN। क्या बोला जाता है? LAN बोला जाता है। और जिन छात्रों ने क्वेश्चन नंबर 17 का ए ऑप्शन मारा होगा उनका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। साथियों क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया था कि फोन लाइन और मॉडेम पर कनेक्शन का उपयोग करके इंटरनेट से कनेक्शन के रूप में कहा जाता है ब्रॉडबैंड, या डिश, या डिजिटल, या डायल अप। तो साथियों इस चीज़ को बोला जाता है बैंड, जो कि यहाँ पर ब्रॉडबैंड दिया गया, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि कौन सा मॉडेम है जो बिना केबल से हवा के माध्यम से डाटा का संकेत संचरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि बाहरी मॉडेम, या आंतरिक मॉडेम, या वायरलेस मॉडेम, या ADS मॉडेम। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम वायरलेस मॉडेम के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नियमों या प्रतिक्रियाओं का समूह जिसकी सहायता से अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर व डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है? तो उस चीज़ को बोला जाता है प्रोटोकॉल। क्या बोला जाता है साथियों? प्रोटोकॉल। और यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।